फिर से स्टेटमेंट, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए पोलर डाइलेक्ट्रिक डिक्रीजेस whereas that of a non-polar dielectric does not change significantly. Question number 13 स्टेटमेंट, हाँ ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल पोलर मॉलिक्यूल डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली with increase in temperature. With increase in temperature. एक मिनट, चलो पहले स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। स्टेटमेंट 1 में कहा है टेम्परेचर इज इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए पोलर डाइलेक्ट्रिक डिक्रीजेस whereas नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली। ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि जो पोलर होता है, जब आप, ये पोलर है, एक्सटर्नल फील्ड जब ई एक्सटर्नल अप्लाई करते हो तो इसके जो डाइपोल्स हैं ये हल्का हल्का ऐसे टर्न हो जाते हैं, ठीक, और इस वजह से यहाँ पे चार्ज डेवलप हो जाता है, इधर आ जाता है पॉजिटिव और इधर क्या आ जाता है निगेटिव, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, ठीक। जितना ज्यादा सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना। और ये इंडक्शन इस पर डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा रोटेट कर पा रहा है। The dielectric constant, polar dielectric decreases. पोलर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज कर, एक मिनट, ओके जरा फिर से देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये निगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज अपीयर क्यों हो रहा है, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट है, जो मॉलिक्यूलर डाइपोल है, ये ऐसे टर्न हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं तो उसमें रैंडम वाइब्रेशन कहीं ज्यादा है, एक साइड में जो अलाइन होने की टेंडेंसी है वो कम हो जाती है, इस वजह से ये चार्ज भी कम हो जाएगा और इस वजह से जो के की वैल्यू है वो थोड़ी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो जो लिखा हुआ है कि टेम्परेचर इज इंक्रीज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक डिक्रीजेस, ये बिल्कुल सही बात है। और नॉन पोलर के लिए, तो नॉन पोलर में जानते हो कि जब ई एक्सटर्नल लगाते हो तब आपका मॉलिक्यूल ऐसे, मॉलिक्यूल नहीं एटम्स एक्चुअली पोलर हो जाते हैं, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक साइड आ जाता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे अलाइनमेंट टाइप की कोई चीज नहीं होती, ये ऑलरेडी अलाइन है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में कोई फर्क नहीं पड़ता, पोलर में फर्क पड़ता है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम हो जाता है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 में क्या कह रहा कि जो पोलर मॉलिक्यूल है इसी के डाइपोल मोमेंट में कमी आ जाती है सिग्निफिकेंटली, कब? जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। एक पोलर मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट में ही कमी आ जाए, इसके लिए जरूरी है कि या तो उसकी लेंथ कम हो जाए, बॉन्ड लेंथ, ठीक है, या फिर जो पार्शियल चार्जेस डेवलप होते हैं दोनों पे वो चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। असल रीजन ये है जो मैंने बताया कि क्योंकि मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगते हैं तो मैग्नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क जो इसे अलाइन करता है एक डायरेक्शन में, वो प्रॉपरली अलाइन अब नहीं कर पाता, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है।